तो आज दिन की शुरुआत हुई सबसे पहले वेट करने से, और वेट किया मैंने और निकली हूँ इस टाइम पे 56 किलो समथिंग। मतलब कि 57 किलो मोटा मोटा मान सकते हैं, लेकिन ये 57 नहीं है, 56 और 57 के बीच में है। तो भाई ये मेरी मेहनत का नतीजा है, और ये मेहनत मैंने किया है सिर्फ और सिर्फ 26-27 दिन के अंदर। तो इस मेहनत को करने के लिए मैं शेयर कर रही हूँ आज एक व्लॉग। तो देखिए और फिर उसके बाद बताइए और करिए, खुद की रूटीन में शामिल भी करिए, फिर बताइए कि आप पे कितना असर किया है इसने। तो सबसे पहले मेरा रूटीन स्टार्ट होता है ये मतलब एक्सरसाइज के साथ साथ। तो इस टाइम पे मैं अपना मॉर्निंग वॉक कर चुकी थी। फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइज करती हूँ जिसमें कि ये सारे प्रोसेस होते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं करीब 20 मिनट एक्सरसाइज और 30 मिनट के आसपास डेली टहलती हूँ, 10 मिनट के आसपास डेली योगा करती हूँ। 4 बजे उठती हूँ और फिर 1 घंटा मेरा यही सब में जाता है। फिर उसके बाद 5 बजे से मैं अपने जो घर के काम होते हैं उनमें लग जाती हूँ। तो जिसका कि असर आप लोग मेरे देख सकते हो मेरे ऊपर। और अगर मैं ऑनेस्टली आपसे बताऊँ ना, तो सामने से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कितनी दुबली हो चुकी हूँ। क्योंकि इस टाइम पे मैं मायके आई थी, और मायके में मुझे ना सारे लोगों ने बोला कि बहुत दुबली हो गई हो, बहुत दुबली हो गई हो। तो ये मेरे लिए एक तरह से बहुत ही खुशी की बात थी, क्योंकि सही में इस टाइम पे मैंने बहुत मेहनत किया था। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि ब्लॉग एंड टिप्स। एंड कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो मॉर्निंग का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रूटीन कि क्या होता है मेरा रूटीन, वेट लॉस रूटीन, जिसमें कि क्या खाती पीती हूँ और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो में सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। और ये वाला ब्लाउज मैंने सिला था खुद से अपने हाथों से। तो कभी कभी ना मैं सिल भी लेती हूँ, तो ज़्यादा नहीं सिलती, लेकिन जब सिलती हूँ तो फिर सिल लेती हूँ। तो हाँ, ये बताने वाली थी कि आज का मेरा रूटीन कैसा रहेगा, खाना पीना से लेके सारी चीज़ें। और इस दौरान मैंने 7.5 किलो वज़न कम किया है। आज मैंने वेट किया था तो 7.5 किलो वज़न मेरा कम हुआ है। तो अगर आप भी ऐसा ही बिल्कुल सिंपल सा रूटीन चाहते हो तो आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हो, जिसमें कि मैंने सारी चीज़ें घर से बनी हुई, जो घर में नॉर्मली बनता है, उन चीज़ों को खा के मैंने अपना वेट लॉस किया था। तो आप लोग भी चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो, और एक आइडिया हो जाएगा आपको कि आप घर के दाल चावल सब्जी रोटी से कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हो। तो चलो जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। और चलो भाई, हेलो गाइस, मेरा नाम है ज्ञानू द रॉक स्टार। मैं मांगता नहीं हूँ हार। मेरी बॉडी देखो, बॉडी, इनकी बॉडी देख लो, इनकी बॉडी है। तो पूजा पाठ करने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो होता है जीरे वाले पानी का पीना। और वैसे मैं रात को भिगो देती हूँ, लेकिन आज मैं भूल गई थी भिगोना, तो मैं ऐसे ही इसको अच्छे तरीके से बॉईल करूँगी, और फिर उसके बाद मैं इसको सिप सिप करके पीऊँगी। जब ये अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो फिर एकदम ठंडा नहीं होता है, गुनगुना होता है, तब मैं इसको कंज्यूम करती हूँ। और ये वाला पानी पीने के बाद भी मैं पानी पीती रहती हूँ। मतलब दिन में मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ, करीब 3 लीटर के आसपास मैं पानी, 3 से 4 लीटर के आसपास मैं पीती हूँ। और खाने में मैं अपनी ज़्यादातर लिक्विड चीज़ें यूज़ करती हूँ, जैसे कि जिससे मेरा पेट भी फुल फिलिंग रहे, और साथ ही साथ वो चीज़ें मेरे लिए मतलब पानी के रूप में हो मेरे अंदर। तो आज नाश्ते में बनाया था डोसा, और यहाँ पे मैं अपना डोसा तैयार कर रही हूँ। तो जो डोसे का मसाला होता है उसको तैयार किया था, और इसी में मैंने आलू, और आलू के साथ साथ थोड़ी सी पनीर भी इसी में डाल दी थी इस मसाले में। तो सारा प्याज व्याज डाल के फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और फिर इसको फिलिंग तैयार कर लेंगे डोसे की। तो ये बहुत ज़्यादा फुल फिलिंग भी हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि ये मैं सुबह नाश्ता कर लूँगी। उसके बाद अगर मुझे भूख लगेगी तो फिर मैं दोपहर में खाऊंगी, वरना अगर नहीं भूख लगती है तो फिर मैं दोपहर में खाना स्किप कर जाऊंगी। तो कुछ प्याज मैंने ऐसे कच्चे डाल दिए, तो इसका टेस्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब जब कच्चे प्याज रहते हैं तो।
तो आप लोगों को कैसा टेस्ट अच्छा लगता है डोसे में मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके पास कुछ हेल्दी स्नैक्स के चीज़ें हैं तो वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हो। चीज़ें मतलब शेयर नहीं कर सकते हो, उसकी रेसिपी आप मुझे शेयर कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर ये देखिए मेरा डोसा अच्छे से बन के तैयार हो गया। और जो मेरा पहला बनता है ना डोसा या फिर कुछ भी, वो मुझसे अच्छे से नहीं बनता है, फिर सेकंड वाले मुझसे बड़े अच्छे से बन जाते हैं। तो इतना क्रिस्पी सा और इतना अच्छा सा डोसा बना था। तो ये मैंने सबसे पहले सबके लिए बनाया, ज्ञानू के लिए बनाया और मम्मी के लिए, मिश्रा जी के लिए, सबके लिए। फिर उसके बाद मैंने खुद के लिए बनाया था। तो ये इतना ज़्यादा फुलफिलिंग हो गया था कि फिर मैंने खाना नहीं खाया था, ये मुझे मतलब चला था। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने नाश्ता कर लिया था। और नाश्ते में क्या किया था वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। अगर मेरा मन कर जाएगा ना तो मैं फिर खा भी सकती हूँ, कोई ये नहीं है कि नहीं मैं खाऊंगी ही नहीं, जब मन करेगा तो खा भी लूँगी। तो ये देखिए, आप देखिए कितना क्रिस्पी सा तैयार हो गया है। तो एक साइड जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया था तो इसमें मसाला अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया और फिर उसको ऐसे कुछ फोल्ड कर लिया। और दो मैंने अपने लिए रख लिए, बाकी सबको मैंने उनका नाश्ता पहले ही दे दिया था। तो फिर दो बनाए थे अपने लिए। तो अपना नाश्ता करने के बाद खाना बनाया और खाने में था दही और ये तुअर दाल, फिर सब्ज़ी थी और रोटी और एक खीरा काटा था और उसके साथ था चावल। तो ये खाना है मिश्रा जी का, ये वो खाएंगे। और मैंने खाना नहीं खाया था तो मैं साफ़ सफाई करके जो आई तो मुझे फिर लगा कि कुछ खा पी लेते हैं, खा नहीं लेते हैं। तो इसके लिए मैंने चिया सीड पानी में मिक्स किए और फिर उसके बाद उसमें अच्छे से, मतलब अच्छे से नहीं, आधा नींबू डाला और फिर इसको मैं पी लूँगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग होता है और काफ़ी सारे इसमें बहुत मतलब अच्छे अच्छे जो तत्व होते हैं वो भी होते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 वगैरह जो हम लोगों को ऐसे नॉर्मली नहीं मिल पाते हैं, तो ये चिया सीड में होते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है और ये बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग भी होता है। इसको पीने के बाद 1 से 1.5 घंटे आपको भूख नहीं लगने वाला है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो, मुझे तो अच्छा लगता है, तो आप देख लो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कर सकते हो। और फिर उसके बाद दही मैंने बनाया था, तो दही में ये कद्दूकस किया लौकी उबाली और फिर उसके बाद दही में मिक्स कर दिया। तो दही में थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था। तो बस इसमें बाकी का जो हम घर में मसाला डालते हैं, बनाते हैं रायते वाला, वो बना लिया था। इसमें काला नमक है और जो वाइट वाला नमक होता है वो है, लाल मिर्चें हैं और साथ ही साथ इसमें जीरा है। तो इसको पीस लेते हैं और फिर इसका बहुत ही टेस्टी सा एक मसाला तैयार हो जाता है। तो इसको बस उसमें डाल देते हैं रायते में, ये बन जाता है। और मैं तड़का नहीं लगाती हूँ, तो अगर आप चाहो तो आप तड़का लगा सकते हो, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि वो ऑयली या फिर घी होता है, घी से या तेल से जिससे भी लगाएंगे तो वो ऑयली हो जाता है, तो मुझे नहीं कंफर्टेबल लगता है। तो अगर आपको समझ में आए तो आप लगा सकते हो। तो फिर उसके बाद आई शाम के खाने के लिए, और आज मैं इसमें आपको सिर्फ अपना खाना पीना और एक्सरसाइज का रूटीन दिखा रही हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो क्योंकि मैंने कैसे वेट लॉस किया, मेन ये है रीज़न। और मैं पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहती हूँ। साथ ही साथ मैं मौसमी फल भी एक खाती हूँ, जैसे कि इस टाइम पे खीरा और तरबूज, खरबूजा, इन सारी चीज़ों का टाइम है, तो ये चीज़ें मैं एक खाती हूँ दिन में कोई ना कोई। तो ये अच्छा होता है, फुलफिलिंग हो जाता है। और साथ ही साथ ये ना वाटरी फूड होते हैं, तो पानी की नीड भी नहीं होती है इनको खाने पीने से। फिर तेल डालने के बाद जीरा और हींग का तड़का दिया,
जब प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया तो उसमें फिर मैंने डाला टमाटर के बाद नमक डाला और फिर इसमें मसाले बेसिक वाले जो भी होते हैं हमारे उनको डाल दिया। और जब ये अच्छे से पक गया तो फिर इसमें शिमला मिर्च और आलू डाल दिया। तो बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि वो कहते हैं अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो तो आप आलू नहीं खा सकते हो। आप आलू खा सकते हो, लेकिन कोशिश करिए कि पहली चीज़ आप उबले आलू खाएं और ज़्यादा ना खाएं। मतलब एक अगर आप अच्छी क्वांटिटी में ले रहे हो तो फिर आप कुछ भी खा सकते हो। तो इतना सब्ज़ी, एक रोटी और ये रायता मैंने लिया। और ये 6 बजे के आसपास का खाना था, क्योंकि मैं 7 बजे के बाद नहीं खाती हूँ। फिर उसके ये खाना खाने के बाद मैं टहलती हूँ करीब 40 मिनट तक। और बस हो गया आज का वीडियो।